बच्चे का माहौल ऐसा होना चाहिए, आप ना उसके दोस्तों पे नज़र रखें। मैं भी बच्चा हूँ एंड मैं शायद जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, शायद आप पेरेंट्स हो गए या आप बड़े होकर वो चीज़ें ना समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ अभी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसम काज़मी। बच्चों को कैसे डील करें? देखें, 3 किस्म के वालिदैन पाए जाते हैं। नंबर 1 जो बच्चों को समझाते हैं, नंबर 2 जो बच्चों पे गुस्सा करते हैं, एंड नंबर 3 जो बच्चों को मारते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो बच्चों को मारते हैं उनको तो साइड कर लेते हैं, उसके बाद जो आ जाते हैं जो बच्चों पे गुस्सा करते हैं। बच्चों पे पता है कौन गुस्सा करता है? बच्चों पे वो गुस्सा करता है जो बच्चों को डील नहीं कर सकता, जो बच्चों को समझा नहीं सकता, जो बच्चों को अपनी बात मनवा नहीं सकता, जो अपने बच्चों को अपनी बात नहीं मनवा सकता या समझा सकता, वो फिर किसको डील करेगा? उसके बाद बच्चों को समझाना, ठीक है? ये सबसे अच्छी हैबिट है, लेकिन ये भी एक हद तक। मैं बताऊँगा कैसे, किस हद तक। देखें, जब आप डेली अपने बच्चे को लेक्चर देने लग जाएँगे, ये ना करो, वो ना करो, एंड ये अच्छा है, ये बुरा है, फिर वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा, यानी कि वो उसके लिए डेली का काम हो जाएगा, फिर उस पे वो बातें असर नहीं करनी। अगर बच्चे को समझाना है ना, उसकी कोई भी गलती होती है ना, उसको ऐसा महसूस करवाएँ कि आपको वो गलती उसकी अच्छी नहीं लगी एंड आप उससे नाराज़ हैं इस बात पर। ये ना करें कि उस पे गुस्सा। याद रखें, गुस्सा फ़िल वक़्त ठीक होता है। फ़िल वक़्त आपके बच्चे पे प्रेशर डाल के बच्चा ठीक रह सकता है, लेकिन फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है एंड लाइफ़ एक्सपीरियंस है, ठीक है? बच्चे को समझाना, लेकिन समझाने का तरीका क्या है, ठीक है? बच्चा जब कोई गलती करता है ना, उस पे भी उसको डाँटे नहीं, बल्कि उसको समझाएँ, और समझाएँ ऐसे, आप ऐसा ज़ाहिर करें उसको कि आपको वो बात अच्छी नहीं लगी एंड बहुत बुरी लगी है, एंड वो देखें उससे ऑटोमेटिक चेंजिंग है। वो डेली अगर वो कोई गलती करता है ना, डेली उसको ना समझाएँ। मैं कहता हूँ, मैं भी हूँ ना, अगर मुझे भी डेली आकर कहेगा आप ये गलत कर रहे हैं, वो मेरी एक रूटीन में शामिल हो जाएगा। वो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दूँगा। बच्चे को बस आप जब उसकी बेइज़्ज़ती नहीं, बल्कि उसको जब समझाएँ ना, उसको ऐसा फ़ील करवाएँ कि आप उससे नाराज़ हैं या आपको उसकी वो बात अच्छी नहीं लगी। जब आप बच्चे पे गुस्सा करते हैं या फिर आप बच्चे को मारते हैं, मारना तो बहुत बहुत, मैं कहता हूँ, आप बच्चे को घर से बाहर निकाल दें शायद वो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चे को मारना वो बहुत, पता है उसका बहुत बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चे पे। हम शायद इतना सोच भी नहीं सकते जितना गलत इम्पैक्ट उस पे पड़ सकते हैं, एंड फ्यूचर में तो बाहर ही नहीं तो उस बात को, गुस्से पे फ्यूचर में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे अच्छा है समझाना, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, या वालिदैन क्या करते हैं, पता है पेरेंट्स क्या करते हैं? वो बच्चे को ना एक बस लेक्चर की सूरत में डेली वो सोचते हैं कि हाँ, मैं इसको सिखा रहा हूँ या मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, डेली सिखाएँ, मैंने क्या था ना सिखाएँ। लेकिन अगर आप उसको उसकी गलतियों पे उसको टोकते हैं ना, तो वो डेली ना टोकें। यकीन मानिए, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। डेली ना टोकें, वो क्या होगा, वो उसके लिए एक डेली रूटीन, एंड फिर वो जब बुरा भी करेगा, उसको पता होगा कि रोज़ाना वैसे भी रोज़ाना ही होती है, तो आज भी हो जाएगी। किसी भी एज का बच्चा है, उसको अच्छे से समझाएँ। समझाने का ये तरीका है कि उसकी गलती से उसको फ़ील करवाएँ कि आपको वो बात अच्छी नहीं लगी। देखें, वो खुद ऑटोमेटिक अपनी अपनी नज़र में उसको अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, एंड वो खुद को बेहतर करेगा। लेकिन जब आप उसको डेली डाँटेंगे, डेली उसको आप लेक्चर देंगे, तो वो उसके ज़हन में एक ऐसी चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ, ये मेरा डेली का काम है, मुझे डेली ये काम मेरे साथ होता है, फिर उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो खुदा का वास्ता है, मेरी इस वीडियो का, इस लेक्चर का, जो इसको सबसे समझ लें, एक ही मकसद है, बच्चों पे गुस्सा करना या मारना छोड़ दें। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बच्चे पे गुस्सा कौन करता है? जो बच्चे को डील नहीं कर सकता। बच्चे को डील जो नहीं कर सकता, वो किसको डील करेगा यार? खुदा का वास्ते, ये एजुकेटेड जो है ना यूथ आ रही है, तो इसको जितना आप समझाएंगे ये समझेगा। आजकल इंटरनेट का दौर है, देखें आपका बच्चा पहले से वैसे भी चेंज होता गया है। अगर चेंज होता गया एंड इंटरनेट पे वो अच्छी से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसको उस तरफ लगाएं, एंड उसको ना उसका माहौल ऐसा बना दें कि वो ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ों में जाए। अगर वो आप उसका माहौल नहीं बनाते और उसको बातों से या गुस्से से या डांट डपट करके दूसरी सीधी तरफ लाएंगे ना, तो वो ख़राब हो जाएगा बच्चा। ये मैं कहता हूँ, मेरी गारंटी है, ठीक है? बच्चे का माहौल ऐसा होना चाहिए, आप ना उसके दोस्तों पे नज़र रखें। मैं भी बच्चा हूँ एंड मैं शायद जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, शायद आप पेरेंट्स हो गए या आप बड़े होकर वो चीज़ ना समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ अभी, ठीक है? उसके जो दोस्त होते हैं ना, उन पे गहरी नज़र रखें, एंड बाकी वो देखें उसकी एक्टिविटी क्या है, वो किधर जा रहा है, किधर खा रहा है, किधर रह रहा है, किन के साथ बात कर रहा है, किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है। ये मैं कहता हूँ, आज के दौर की बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, बच्चों पे नज़र रखें। कल आपको पछताना भी पड़ सकता है, ठीक है? जब उसका माहौल अच्छा होगा ना, वो ऑटोमेटिक अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन जब उसका माहौल बुरा होगा एंड आप उसको अच्छा ऊपर से प्रेशर डालेंगे ना, तो उसने फिर फटना है, फिर उसने गलत रास्ते जाना है। खुदा का वास्ता है, एजुकेटेड दौर आ गया है, बच्चों को समझाएँ, उनको मारना या गुस्सा करना ये बहुत पुरानी बातें थी, बहुत दूर की बातें थी। तो इन चीज़ों को छोड़ें, आप बच्चों को समझाएँ, एंड समझाएँ भी ऐसे कि आपका एक दबदबा, रौब उस बच्चे पे होना चाहिए। जब आप बच्चे के साथ फ्री बेशक हों, लेकिन इतने ज़्यादा भी ना हों कि वो आपको ज़्यादा ही फ्री समझ ले और आप उसकी बातें, आपके लिए एक दोस्त की बातें मायने रखें। मैं कोशिश करता हूँ आपको बात समझाऊँ। अगर आपने ये बात जो मैं कह चुका हूँ अगर समझ गए ना, तो यकीन माने आप बच्चे को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। बच्चे को डील करना सीखें,
ڈیل کریں اس کو. یہ غصہ، یہ مارنا پیٹنا، ان چیزوں سے خود کو بھی آزاد کروائیں اینڈ آنے والی نسل کو بھی یہی پیغام دے کہ جو چیز بندہ سمجھ کر کیا، جو چیز بندہ فیل کر کے کر سکتا ہے نا، وہ آج باتوں میں یا ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب لائک کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرا ولاگنگ چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. ایک منٹ پر لازمی وزٹ کریں. اللہ حافظ.